शांति। आज बाप दादा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान बाप आए हैं। भगवान बाप आए हैं भारत को सल्वेज करने। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे, तुम आत्माएं इस समय भगवान बाप के मददगार बनते हो। बाबा कहता है कि भारत ही प्राचीन खंड है। भारत क्या है? देव भूमि है। प्रश्न पूछते हैं बाबा, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? बाबा बताते हैं, अगर ज़रा भी कोई शौक़ है, आत्मा के अंदर कोई दुनियावी शौक़ है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने का, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये जो बातें हैं ये ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक माना रुकावट डालती है। बाबा समझाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, माना सिंपल रहो, क्योंकि हम अभी भगवान बाप के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, अब हमें मुक्तिधाम घर जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दुनिया की सब बातों को बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं, ये देह भी, शरीर भी याद नहीं रहे, इतनी स्थिति ऊंची हो, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्मा बच्चों को यह समझाया है, आत्मा बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असूल नाम है भारत खंड। बाबा कहते हैं, हिंदुस्तान जो नाम रखते हैं वो बाद में पड़ा है। भारत भूमि को कहा जाता है आध्यात्मिक खंड, स्पिरिचुअल खंड। बाबा कहते हैं, ये भारत भूमि प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था सतयुग में, तो और कोई खंड था नहीं। मुख्य जो धर्म है इस सृष्टि रंगमंच के, इस सृष्टि ड्रामा के, बाबा कहते हैं वो है इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो कलयुग आते आते बहुत खंड हो गए हैं, परंतु भारत अविनाशी खंड है। उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया, नया भारत, एक ही भारत है। बाबा कहते हैं, नई दुनिया रचने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर है। स्वर्ग का रचयिता कौन है? परमात्मा पिता शिव हैं। बाबा कहते हैं, भारतवासी जानते हैं कि ये जो भारत भूमि है ये है अविनाशी खंड। भारत ही स्वर्ग था। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब कोई मरता है तो कहते हो स्वर्ग पधारा, समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर में है। तो दिलवाड़ा मंदिर में भी बाबा कहते बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। अब ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जो सतयुग था तो यह भारत भूमि स्वर्ग थी, अभी नहीं है। अभी तो ये नरक है, नरक है ना, इसीलिए यहाँ दुख है, अशांति है, रोग है। बाबा कहते तो यह भी अज्ञान ठहरा।
कोई कहे हम स्वर्ग में हैं तो ये अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। बाबा कहते घोर सोजरा, घोर अंधियारा कहा जाता है। दुनिया अभी घोर अंधियारे में है और हम अभी बाबा के ज्ञान सोजरे में हैं। बाबा कहते हैं सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। जब अज्ञान की नींद में आत्मा सोती है तो गिरावट शुरू हो जाती है और जब ज्ञान आता है तो उसकी उन्नति होती है। बाप कहते हैं मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अभी वो तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अभी ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सर्व जो साकार ब्राह्मण हैं सबका पिता प्रजापिता ब्रह्मा, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा हमको भी ज्ञान अंजन देते हैं। शिव बाबा कहते हैं यह बातें दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं समझते हैं। यह जो ईश्वरीय नॉलेज है यह है नई सत्युगी दुनिया के लिए नई नॉलेज। ये पढ़ाई जो आत्माएं पढ़ रही हैं वो कहाँ जन्म की अधिकारी बनी है? सत्युग नई दुनिया की। बाबा कहते हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। स्वर्ग की स्थापना करने के लिए स्वर्ग का रचयिता बाबा नया स्वर्ग का रचने का ज्ञान देते हैं। गाते हैं भक्ति मार्ग में फादर इज़ नॉलेजफुल, भगवान ज्ञान का सागर है। तो कौन सा ज्ञान है वो? तो बाबा कहते जब बाबा अभी ज्ञान दे रहे हैं तो वो बाप अभी क्या हो गए? टीचर हो गए। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सके। आत्मा को पावन बनाने वाला है शिव बाबा, और कोई पावन बना ना सके। बाबा कहते श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो भी क्या है? देहधारी है। वो भी श्याम सुंदर बनते, है ना। बाप कहते हैं फादर तो सबका एक ही है, सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा शिव बाबा एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं, वो तो जब बड़ा हो शादी करे तो 2 बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। बाबा कहते वो देवता भी शादी के बाद माँ बाप बन सकते हैं ना। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। उनके अपने तो 2 ही बच्चे हैं, तो वर्ल्ड का फादर श्री कृष्ण नहीं है। वो कौन है? शिव भगवान है। बाप कहते हैं वर्ल्ड का तो गॉड फादर जो है वो सिर्फ एक निराकार ज्योति शिव परमात्मा है, उनको ही बाप कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं उनसे फिर और धर्म की बिरादरी निकलती है। वो इन कॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार शिव बाबा सर्व आत्माओं का बाप है। सर्व माना सर्व आत्माएं। निराकारी आत्मा जब यहाँ शरीर में है तो भक्ति में पुकारती है। किसको? भगवान को भक्ति मार्ग में पुकारती है। बाप कहते हैं ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जो तुमने भक्ति में नहीं सुनी वो ज्ञान की बातें शिव बाबा तुमको सुनाते हैं।
अब यथार्थ रीति कोई ज्ञान की बातें शास्त्रों में नहीं हैं। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ के तुम बच्चों को समझाता हूँ। शिव बाबा निराकार सतगुरु सम्मुख बैठ के अपने आत्माओं को समझाते हैं। फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाता है। जैसे ही संगम युग पूरा हुआ तो ये ज्ञान भी गुम हो जाता है। फिर जब बाप आएंगे तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। फिर दोबारा ये ज्ञान की मुरली कब मिलेगी? 5000 वर्ष बाद जब बाबा दोबारा आएगा तब दोबारा ये ज्ञान सुनने को मिलेगा। तब तक बाबा का ज्ञान गुम हो जाएगा। बच्चों को, आत्मा को सम्मुख समझाकर सुख का वर्षा देते हैं। अभी बाबा आप हमको साकार में आके, सम्मुख आके हमको वर्षा देते हैं। फिर भक्ति में, द्वापर में शास्त्र आदि बनते हैं, जो है भक्ति की सामग्री। यथार्थ तो बन ही ना सकें। क्यों? क्योंकि सच की दुनिया खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। बाबा कहते हैं तो झूठी चीज ही होगी ना, क्योंकि उतरती कला ही होती है। द्वापर से चढ़ती कला नहीं है, द्वापर से उतरती कला है। तो शास्त्रों में भी सच नहीं है। सच से तो चढ़ती कला होती है। अगर शास्त्र सच बनते तो कला गिरती नहीं, चढ़ती। तो भक्ति मार्ग है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। मैं कौन, भगवान कौन, ज्ञान नहीं है ना, तो अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। माथा टेकते रहते, दर दर माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं कि मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। ज्ञान नहीं है ना, तो जिसने जहाँ कहा वहीं माथा टेकते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। किस लिए खाते हैं? सुख मिले, शांति मिले, लेकिन मिलती नहीं है जब तक स्वयं बाप आकर नहीं देते। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तुम आत्माओं को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। हम कौन सा सूर्य उदय देख रहे हैं? भगवान ज्ञान सूर्य का उदय। राइज ऑफ भारत, डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत भी ऐसे ही डूबता है जैसे शाम को सूर्य डूबता है। कब? द्वापर से। बाबा कहते सत्यनारायण की कथा में यह भी दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। फिर भगवान बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। डूबे हुए की नैया को भगवान आके पार ले जाते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। बाबा की श्रीमत पे चलने से हम इस भारत की डूबी हुई नैया को पार लगाते हैं। ये तुम आत्मा जानती हो। अब ये कौन जानते हैं? जो भगवान के बच्चे बने हैं। भक्त नहीं जानते, लेकिन बच्चे जानते हैं। तुम फिर निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई सत्युगी दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी। बाप कहते हैं चित्रों के द्वारा समझानी दी जाती है। किनको? जो बेसमझ हैं, उनको चित्रों से समझाते हैं। बाप कहते हैं तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है अथवा राइज कैसे होता है, यह तुम दिखाते हो। हम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण दुनिया को ये प्रदर्शनी में समझाते हैं कि ये डूबी हुई दुनिया कैसे स्वर्ग बनती, आके समझो। ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं ना कि राइज कैसे होता है। द्वापर से दुनिया गिरती कला में थी, अब भगवान आके इसको उठाते हैं।
ये भी जैसे एक स्टोरी है, राज्य लिया और राज्य गवाया। अभी भगवान से हम आए के राज्य ले रहे हैं, फिर द्वापर से गवाएंगे, तो ये है स्टोरी। कितने वर्ष की स्टोरी है? 5000 वर्ष की। पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। कब था? सतयुग में था। फिर किसका राज्य आया? फिर चंद्रवंशी राम सीता का राज्य आया। वह तो एक दो से राज्य लेते रहते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। बाप कहते हैं वह कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं। ये तो भगवान बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए ना, सीढ़ी उतरते आए हो। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। कितने जन्म लिए मुझ आत्मा ने? सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मैं आत्मा 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी हूँ। सीढ़ी उतरे हैं तो अब चढ़ना भी पड़ता है। अब चढ़ने के लिए क्या करना है? अपने बाबा को प्यार से याद करना है। भारत का डाउनफॉल कितने समय? बाबा कहते कितना समय और राइज कितना समय? गिरती कला में लगे 5000 वर्ष, चढ़ती कला में सिर्फ एक जन्म। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। माना उनको बुद्धि में आए कि हम जाकर ये ज्ञान समझें, तो उसके लिए हमको विचार सागर मंथन करना है कि उनको कैसे बाबा के यज्ञ में ज्ञान में अट्रैक्शन हो, कि यहाँ क्या चलता है, क्या समझें आके, ऐसा उनके मन में आए। इसके लिए विचार करो। भाई बहने आकर समझो भगवान बाप की महिमा तो पहले पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व आत्माओं का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा। ये क्या है? शिव बाबा की महिमा, शिव बाबा के कार्य। उनसे आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। भगवान से आकर अपना राज्य भाग्य लो। तो मनुष्यों को बाप का पता तो पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण है 16 कला संपूर्ण देवता, सूर्यवंशी कुल के, और भगवान तो निराकार पतित पावन है। ये तुम आत्माओं के संगम युगी ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो सारा दिन दौड़ा दाड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर ईश्वरीय सर्विस में लग जाते हैं। ये है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अभी हम किसी गवर्नमेंट में हैं? ईश्वर की गवर्नमेंट में। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए ना, तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है। बाबा ने कहा कौन करता है पालना? बाप करते हैं पालना। किसकी? जो बाबा की सर्विसेबल आत्माएं हैं। क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा तो भरपूर है। काल कंटक दूर। किसका भंडारा भरपूर है? भोलेनाथ का। तुम हो शिववंशी। तुम किसके वंशज हो? शिव के। वो है रचयिता, ये है रचना। बाबा कहते हैं बाबुल नाम बहुत मीठा है ना। शिव बाबा हमारा क्या है? बाबुल है। क्या है?
बाबुल पिता, शिव साजन भी तो है। बाबा दोनों हैं। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है ना। शिव बाबा सबसे प्रिय कौन है हमको? शिव बाबा। बेटा बेटी नहीं, मेरा मोस्ट बिलवेड बाबा है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। वो तो लड़ेंगे आपस में, हमारा युद्ध है अपने अंदर के विकारों से। बाप कहते हैं शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं। शिव शक्तियाँ जो हैं वो अहिंसक सेना है। बाबा कहते परंतु चित्र में देवियों को भी हथियार दे देते हैं, हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम आत्मा योग के द्वारा अथवा अपने बाबा की याद के द्वारा, याद के शक्ति के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। जैसे जैसे आत्मा संपूर्ण स्टेज प्राप्त करेगी तो बाबा उनके द्वारा सबको साक्षात्कार भी कराते हैं। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा का जल मिलेगा ना तब उद्धार होगा। इसीलिए तुम गुप्त गंगा कहते रहते हो। अभी बाबा के बच्चे हम क्या हैं? हम हैं गुप्त ज्ञान की गंगा। जहाँ ज्ञान मिलेगा जिस आत्मा को हमारे द्वारा, बाबा के बच्चों द्वारा, उनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गऊ मुख से भी गंगा दिखाते हैं। अब यहाँ गऊ माना जो पवित्र आत्माएं हैं, जिनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई दुनिया की चालाकी नहीं, सिंपल प्योर आत्मा। उनके मुख से जो ज्ञान निकलता तो गऊ के मुख से गंगा निकली। ऐसे तो गौ मुख से भी गंगा दिखाते। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। तो ये सब जो नदियाँ हैं वो तो शरीर का स्नान कर सकते ना, मन का तो नहीं। लेकिन हम जो भगवान के ज्ञान सागर से निकली ज्ञान की गंगाएं हैं, नदियाँ हैं ज्ञान की, तो बाबा कहते ये सब भक्ति में उसका यादगार है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो बस एक ही बात है। क्या बात है? सिर्फ अल्लाह, बस अल्फ। अल्लाह आकर बहिशत स्थापन करते हैं। भगवान शिव आकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं खुदा हेवन स्थापन करते हैं। किनके द्वारा करते हैं? बच्चों के द्वारा करते हैं। ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है ना, एक ही है ईश्वर। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। किससे मिलेगी स्वर्ग की बादशाही? तो ज़रूर अल्लाह से मिलेगी। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, माना मन ही मन शिव बाबा को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। शिव बाबा कौन सी दुनिया का रचयिता है? शिवालय का, वैकुंठ का। बाबा कहते ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। नहीं, नरक किसने रचा? बुराइयों ने, अज्ञान ने।
रावण ने। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम आत्माएं जानती हो कि नरक का रचता तो रावण है, अज्ञान है, देह अभिमान है। ये जो बुराई है इसने दुनिया को क्या बनाया है? नरक बनाया है, जिसको तुम हर वर्ष जलाते हो। रावण के राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। रावण माना ये जो बुराई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, अशांति का कारण ये क्या है? ये सब बुराइयां हैं। तो बाप ने अर्थ समझाया है। पेशीगर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। अब शिव बाबा तो है बिंदु, निराकार, परंतु चित्र बड़ा बना दिया। क्यों बनाया है? नहीं तो फिर बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए शिवलिंग बड़ा बना दिया है। लेकिन बाबा कहते मैं तो हूँ बिंदु। बाप कहते हैं पुजारी तो तुमको बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते आत्मा परमात्मा है, तो अज्ञान है ये। फिर कहते भगवान के लिए कि भगवान 1000 सूर्य से ज़्यादा तेज है। अब तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं, भक्ति में सब बातें मिक्स कर दी। अगर परमात्मा पिता 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक के देह में प्रवेश कैसे करे? सूर्य शक्तिशाली है ना, तो सूर्य अगर आ गया तो शरीर तो रहेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कितनी अयथार्थ बातें हैं। तो सुनकर क्या बन पड़े हैं? ये बातें सुनते सुनते पतित बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना। जैसे आत्मा बिंदु है तो आत्मा का बाबा भी बिंदु है। तो बाबा कहते हैं परंतु पूजा के लिए तुम बड़ा शिवलिंग बनाते हो। अब पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाते हैं ना, तो जानते कुछ नहीं है। भक्ति में पूजा करते लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। धंधा माना व्यापार और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाते भी हैं और व्यापार भी सिखाते हैं। माना हम स्टूडेंट भी हैं, साथ साथ हम बाबा के ज्ञान रत्नों के व्यापारी भी हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, जो हमें इतना सुख देते, हमें सद्गति देते। पहले पहले उस बाबा की महिमा होनी चाहिए। बाप की, भगवान बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम आत्माओं की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए महारथी घोड़सवारे कहा जाता है। जैसे स्कूल में सब स्टूडेंट के एक जैसे नंबर नहीं हैं। जितना जो ध्यान से पढ़ेगा उतना वो अच्छे से समझेगा। तो यहाँ भी भगवान की ज्ञान वाणी को जो ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उतना ही गहराई से वो समझते हैं। उस अनुसार कोई महारथी बनता है या कोई घोड़सवार बनता। अब इसमें हथियार आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं भगवान बाप तुमको ज्ञान के द्वारा तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं। जो आत्मा में बुद्धि में ताला लगा है वो ज्ञान से खुलता। ये गोदरेज का ताला और कोई खोल नहीं सकता। जो दिमाग में ताला लगा है ये भगवान के सिवाय कोई खोल नहीं सकता। भगवान बाप के पास मिलने आते हैं
तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कभी मिले थे, तो क्या बताते हैं? बाबा कहते हैं इस जगह पर इस दिन। कब मिले हो? कब मिले हैं? आज से 5000 वर्ष पहले हम बाबा से इस जगह मिले हैं। बाप कहते हैं अब ये बातें ऐसे कोई पूछ नहीं सकता, भगवान बाप के सिवा कोई पूछ नहीं सकता है। कितनी गहरी समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा करने में सब नंबरवार हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट अलग अलग है, एक का दूसरे से नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं ये जो सृष्टि रंगमंच है ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, हम आत्मा कैसे मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर वहाँ से आती हैं सत्युग में पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। मुक्ति धाम में जाने से पहले आत्मा को सारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, तो सूक्ष्म वतन के माध्यम से जाएंगे। आने के समय सूक्ष्म वतन नहीं है, क्योंकि आते समय तो आत्मा है ही संपूर्ण। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन को कोई जानता नहीं है। बाप कहते हैं सूक्ष्म वतन का कभी कोई भक्त थोड़ी होगा, भक्त तो भगवान के या देवताओं के हैं। बाप कहते सूक्ष्म वतन बाबा अभी रचते हैं संगम पर। वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। अभी बाबा को भोग कहाँ लगाएंगे? तो सूक्ष्म वतन में लगाएंगे। कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसको भोग कहाँ लगाएंगे? तो सूक्ष्म वतन में। तो संगम पर हम सूक्ष्म वतन आते जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी सगाई हुई है। किससे? आत्मा की सगाई हुई है परमात्मा से। ये पियर घर है। विष्णु को पिता तो नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। सत्युग है ससुर घर। अब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाते हैं। तो हम आत्मा अब सत्युग में जाएंगे तो यहाँ का सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाएंगे। बाबा कहते तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। वो तो एक परिवार छोड़ते हैं, हम तो पूरी पुरानी दुनिया ही छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फ़र्क है। तुमको अभी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ रहना नहीं है। हम आत्माओं को तो यहाँ से उड़कर जाना है, तो यहाँ की किसी चीज़ से कोई प्रीत नहीं रखनी है। बाबा कहते देह का अभिमान तोड़ना है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा की संतान हूँ। ऊंची साड़ी पहनोगे ना तो झट देह का अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ ये तो भूल जाएगा। बाबा कहते इस समय संगम पर तुम तो हो ही वनवाह में। आत्मा किस में है? वनवाह में। तो सिंपल जीवन जीना है। बाबा कहते वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है, क्योंकि जब 60 वर्ष से ऊपर आयु होती है तो वो वानप्रस्थ अवस्था है। उसमें भी परमात्मा को याद करते हैं जब 60 वर्ष से ऊपर आयु होती है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? जब शरीर ही आत्मा को छोड़ना है तो ये शरीर से जुड़ी वस्तुओं से मोह नहीं रखना है। हल्की साड़ी मिली तो दिल छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला, क्यों? बुद्धि बार बार उसमें जाएगी नहीं। अच्छी चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है तो उसको संभालना भी पड़ता है।
यह पहने, यह खाएं, इन छोटी छोटी बातों में बुद्धि फंस जाएगी तो ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। बाबा कहते ये मंजिल वैकुंठ की बादशाही लेना, यह मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। तो कथा में जब उसकी आयु पूरी हुई तो लाठी भी छोड़ दो ऐसे बोला। तो बाप कहते हैं ये जो पुराना शरीर कपड़ा है, ये पुरानी जो दुनिया तुम देखते हो इन आँखों से, ये सब खत्म होनी है। इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासी एक घर छोड़ते हैं, हमने ये पूरी दुनिया छोड़ी है बुद्धि से, और अब आत्मा को ये शरीर भी छोड़कर जाना है। तो बाबा कहते सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं। अब तो वो भी शहरों में रहने लगे, पहले तो जंगल में रहते थे। आगे तो उन्होंने ताकत थी, सन्यासियों में भी तपस्या का, त्याग का बल था। अब नहीं है। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्मा जो आती हैं पिछाड़ी तक आती रहती हैं। तो जो नई सत्व प्रधान आत्मा आती है तो उसमें शक्ति होने के कारण उसकी महिमा होती है। बाबा कहते अंत तक आती रहेंगी पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। बाप कहते हैं यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। अब इतनी ईश्वरीय ज्ञान की बातें समझें तो उसके लिए बुद्धि भी वैसी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। जैसे बाबा को अंदर से उमंग आता है, ऐसे बच्चों को भी सेवा की उछल आए। इसमें फंक नहीं होना है। एक दोस्त को देख के आपस में फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को, बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्र। धारणा के लिए बाबा ने बताया है कि बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पूरी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। अब वापस घर जाने का समय है। अभी कहाँ जाना है मुझे आत्मा को उड़कर मुक्ति धाम जाना है। तो ये मन में बैठा लेना है कि अब घर जाने का समय है। इसी कारण से इसीलिए पुरानी दुनिया को भी और पुराने शरीर से भी अनासक्त होकर रहना है। अब हम बस गए के गए, इतना उपराम हो जाओ पुरानी दुनिया से भी और शरीर से भी। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, जो भी दृश्य चल रहे हैं सृष्टि पर, वो ड्रामा का सीन है। उसको देखते हुए कैसा रहना है, सदा हर्षित रहना है, उलझन में नहीं जाना है। वरदान बाबा दे रहे हैं। सतगुरु बाबा सतगुरुवार के दिन अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। बाबा कहते हैं आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन है, मैं आत्मा, बाप समान आत्मा, निराकार आत्मा, निर्विकार आत्मा, तो उस पोजीशन में स्थित रहते हुए अपना हर संकल्प करो, अपना बोल बोलो या शरीर द्वारा कर्म करो। तो कौन सी आत्मा बाबा ने टाइटल दिया, संपूर्ण निर्विकारी, जिसमें कोई विकार नहीं। जैसे बाबा में कोई विकार नहीं, ऐसे ही मैं आत्मा भी बाप समान संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात
किसी भी परसेंट में, किसी भी परसेंट माना -% में भी कोई विकार की तरफ आकर्षण नहीं जाए, सूक्ष्म में भी कभी विकारों के वशीभूत नहीं हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा कभी कोई साधारण संकल्प नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प करते हो अथवा कर्म करते हो तो चेक करो, जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम इतना ऊंचा है और काम नीचा है तो नाम बदनाम करते हो। ईश्वरीय कुल की शिव वंशी आत्माएं, संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, हीरे तुल्य जीवन वाली आत्मा, इतने ऊंचे कुल की आत्मा, तो कर्म भी इतने ऊंचे हों। अगर ऐसा नहीं है तो बाबा कहते नाम बदनाम करते। इसीलिए लक्ष्य के प्रमाण लक्षण धारण करो। लक्ष्य क्या है? बाबा ने बताया ना, जो लक्ष्य है बाबा के समान बनना है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य है तो लक्षण माना ऐसे विचार हों, ऐसे बोल हों और ऐसे ही कर्म भी हों, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन बाबा देते हैं, कर्म करते, जब कर्म करते हैं तो उस समय करण कनार्वन हार बाप की स्मृति रहे तो सब पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक होगा। कर्म करते करण करावनहार बाबा की स्मृति रहे तो सब पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति।